स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हमने अपना ओपिनियन पोल बताया था जो लगभग 100% सटीक गया था। एक बार फिर से आपके सामने हम पेश हैं लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के साथ में। तो दोस्तों बात करते हैं लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल की। सबसे शुरुआत हम कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर दोस्तों 25 लोकसभा सीटें हैं। तो जो हमने पोल बनाया है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर 21 से 22 सीटें एनडीए के लिए जाती दिख रही है, जबकि 3 से 4 सीटें इंडिया अलायंस के लिए जाती हुई नज़र आ रही है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल पोल की, तो दोस्तों भारत में इस वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे अनुमान के अकॉर्डिंग 340 प्लस सीट एनडीए की आ सकती है और 2024 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार भारत में बनने जा रही है। दोस्तों कुछ राज्यों के पोल पर हम चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बता देते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटका के अंदर हमने जो पोल लिया है उसके अकॉर्डिंग 24 सीटें लगभग इंडी अलायंस के लिए हैं और 4 सीटें हैं जो एनडीए के लिए हैं। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो केरल में हमने 20 सीटें हैं केरल में और 20 की 20 सीटें ही इंडिया अलायंस के लिए दी हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु में 39 सीट हमने इंडिया अलायंस के लिए दी है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में हमने बीजेपी एनडीए के लिए 1 सीट दी है बीजेपी के लिए, और इंडी के लिए 7 सीटें दी है और आम आदमी पार्टी के लिए 5 सीटें दी हैं। इस तरह से दोस्तों अगर बीजेपी पार्टी की स्पेशली बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के लिए हमने यहाँ पे लोकसभा चुनाव के अंदर लगभग 280 से और 305 सीट के एवं आने का अनुमान लगाया है। अब दोस्तों इसके इतर हम कुछ और भी स्टेट की बात कर लेते हैं कि और राज्यों में लगभग क्या स्थिति बीजेपी और कांग्रेस की रह सकती है। दोस्तों अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। हमारे पोल के अकॉर्डिंग 7 की 7 लोकसभा सीट एनडीए पार्टी की आ सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप में 1 सीट है, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख के अंदर 1 सीट है, 1 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कश्मीर की अगर बात करें, कश्मीर में टोटल 6 सीटें हैं जिसमें से 4 सीटें एनडीए के लिए और 2 सीटें इंडी अलायंस के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो बंगाल में जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी पॉलिटिकल्स लोग और अदर लोग जुड़े हुए हैं उनमें हमने जो डाटा दिया था, बंगाल के अंदर 42 लोकसभा सीट है जिसके अंदर हमने एनडीए के लिए 22 और इंडी अलायंस प्लस ममता बनर्जी के लिए 20 सीटें बताई थी। इसके अंदर हम आपको विस्तृत रूप से बता दें, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो इसमें लगभग 2 सीटें कांग्रेस के लिए, प्लस में अगर 18 से 20 सीटें ममता बनर्जी की जो पार्टी है उनके लिए, और बाकी लगभग 20 से 22 सीटें एनडीए के लिए जा सकती है। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 की 5 लोकसभा सीट हमने एनडीए के लिए दी हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं जिसके अंदर हमने 72 से 73 सीटें एनडीए के लिए दी है और 7 से 8 सीट इंडिया अलायंस के लिए दी है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, 2 की 2 सीटें इंडिया अलायंस के लिए दी है। सिक्किम में 1 सीट है, 1 एनडीए अलायंस के लिए दी है। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें, 21 में से हमने 11 सीटें एनडीए के लिए दी हैं। बीजेडी के लिए 9 सीटें दी है और कांग्रेस के लिए हमने 1 सीट दी है। मेघालय में 2 सीट एनडीए के लिए है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीट है जिसके अंदर हमने दोस्तों 40 सीटें एनडीए के लिए बताई है। कुछ जो हमारे ग्रुप्स जुड़े हुए लोग हैं और इसके अलावा अदर भी कुछ पॉलिटिशियंस के हमारे पास कॉल्स आए थे कि महाराष्ट्र के अंदर जो हमने 40 सीटें एनडीए के लिए दी है, शायद इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है या ये आंकड़ा हमारा गलत हो सकता है। तो दोस्तों इस बात से कोई परहेज़ नहीं हो सकता है, हमारा आंकड़ा गलत भी हो जाए, महाराष्ट्र के अंदर 40 सीटें एनडीए की ना आए। लेकिन हम आपको बता दें जो हम आंकड़ा देते हैं वो एकदम फिक्स आंकड़ा देते हैं, जबकि अधिकतर जो भी मीडिया चैनल्स पोल बताते हैं वो उसमें 3 से 4 सीट है, 4 से 5 सीट का प्लस माइनस लेके चलते हैं। तो हो सकता है जो हमने 40 सीटें महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की दी है, इसमें कहीं 4 से 5 सीटें प्लस माइनस हो सकती है, माइनस हो सकती है। अच्छा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हमने 29 की 29 सीट एनडीए के लिए दी है। इसमें भी दोस्तों हो सकता है कि 1 सीट पे कांग्रेस पार्टी विन कर जाए और 28 रह जाए एनडीए की। अच्छा, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में हमने 8 सीटें एनडीए के लिए दी है और इंडिया अलायंस के लिए हमने 6 सीटें दी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें हैं, 4 की 4 सीट हमने इंडिया अलायंस के लिए दी है। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, 10 में से 8 सीट हमने एनडीए को दी है और इसमें हमने 2 सीटें इंडिया अलायंस को दी है। हरियाणा के अंदर भी दोस्तों 1 सीट का प्लस माइनस हो सकता है, इसके अंदर एनडीए 9 पर जा सकता है और इंडिया अलायंस की 1 सीट रह सकती है। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में 26 सीट है, 26 की 26 एनडीए अलायंस के लिए दी है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है जिसमें से 9 एनडीए के लिए और 2 सीटें हमने इंडिया
अलायंस को दी है। बिहार की अगर बात करें, बिहार में दोस्तों 40 सीट है। यहाँ पे हमने लगभग 32 सीटें एनडीए के लिए और 8 सीट इंडिया अलायंस के लिए दी है। दोस्तों यहाँ भी कई पॉलिटिकल जो हमारे हमारे चैनल से और हमसे जुड़े हुए उनके हमारे पास मैसेजेस और कॉल्स आए थे कि यहाँ भी हमारा आंकड़ा कहीं गलत साबित हो सकता है। तो हो सकता है इसमें भी 4 से 5 सीट प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी ये बता रहे हैं कई लोग असंतुष्ट हैं हमारे बिहार के जो आंकड़े इससे। तो 2 या 4 सीट हो सकता है प्लस माइनस हो जाए। तो इस तरह दोस्तों हमने टोटल आपको हर स्टेट का पोल बता दिया है। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि अब की बार एनडीए की गवर्नमेंट 101% आएगी, प्लस में बीजेपी पार्टी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की, क्योंकि विशेषकर हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं अधिकांश राजस्थान से हैं, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों हमने 21 से 22 सीटें जो हैं वो दी हैं एनडीए के लिए, और लगभग 3 से 4 सीट हमने दी है इंडिया अलायंस के लिए। अब आपको बता देते हैं इंडिया अलायंस के खाते में कौन सी सीटें ज़्यादा दिख रही है। तो दोस्तों राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट है। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा चुनाव जीत सकते हैं। तो एक सीट हमने ये इंडिया अलायंस के लिए दी है। प्लस में दोस्तों अगर बात करें दूसरी सीट की, तो चूरू लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ से बीजेपी के जो सांसद थे राहुल कुशवाहा, जो अभी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक ये सीट है। ये भी इस सीट पर भी काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें एक बाड़मेर की सीट है, जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, और जो कि भाटी जी हैं जो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबला है। तो यहाँ भी दोस्तों स्थिति असमंजस की है, तीनों ही पार्टियों का आपस में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है प्रदर्शन, तो कोई भी पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा अगर बात करें नागौर सीट की, तो नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल भी काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा बात करें सवाई माधोपुर सीट पर भी अच्छी टक्कर है। तो इस अलवर सीट पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब हमने कौन कौन सी 3 सीटें हैं जो हमने इंडिया अलायंस के लिए दी है। एक हमने दौसा सीट इंडिया अलायंस के लिए दी है। इसके अलावा हमने चूरू सीट इंडिया अलायंस के लिए दी है। इसके अलावा दोस्तों एक सीट 2 सीटें जो हमने 3 या 4 सीटें रखी है, 2 सीट हमने प्लस माइनस के अंदर रखी है, जिसके अंदर नागौर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा, ये सीटें हमने प्लस माइनस के रूप में रखी है। देखते हैं दोस्तों परिणाम आने के बाद हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि हमारा आंकड़ा विधानसभा चुनाव की तरह 100% सही जाता है या कुछ फेरबदल होता है। नमस्कार, तब तक आप ख्याल रखिए और सही रहिए। धन्यवाद।